हेलो एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। अब हम जो चैप्टर करेंगे उसको हम यूपीएससी एस्पिरेंट या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो हम जो चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है, हमें कहानियाँ नहीं पढ़नी है, वी जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड वर्ड्स वोकेबलरी, क्योंकि 6-7 की बुक में ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि वैल्यू एडिशन का हो। वोकेबलरी मेन होती है। वोकेबलरी से अगर करंट अफेयर भी आप पढ़ते हो तो आपको करंट अफेयर समझ में आने लग जाता है। ठीक है, 5-5, 10-10 मिनट के चैप्टर्स है। एटलीस्ट 6-7 के चैप्टर्स तो छोटे ही हैं। ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 40-40 मिनट्स की वीडियोस बनती ही नहीं है इन चैप्टर्स के ऊपर। जो हम शुरू करेंगे चैप्टर आज, डेली जितने चैप्टर हो सकेंगे मैं उतने अपलोड करूँगी। तो ध्यान से पढ़ना हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं इनफ पढ़ा रही हूँ। अपनी एनसीईआरटी की जो बैक में एक्सरसाइज होती है ना, बैक एक्सरसाइज, उसे करके देखना। अगर वो हो रही है तो दैट मीन्स जितना हमने पढ़ा है दैट सफिशेंट। लाइन बाय लाइन एक्टिविटीज़ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है। अपना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू रियली जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द वोकेबलरी, स्पेशली 6-7 की बुक के अंदर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, इसमें चैप्टर में सबसे पहली जो चीज़ है जो हम पढ़ेंगे वो है कि इंग्रेडिएंट, फूड जो हमारा यूज़ होता है, जो हम यूज़ करते हैं, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट। ये सबको पता होगा कि हम कहते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ हुए हैं ना। तो जो फूड मटेरियल होता है उसे हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही पता करने का है कि फूड मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे तो नीचे आ जाएंगे हम। ये एक्टिविटीज़ हैं, ये हमें नहीं करनी है। ठीक है, मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि एक्टिविटीज़ हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं आपके चैप्टर्स के लिए। तो उसके बाद है फूड मटेरियल और उसके सोर्सेज। फूड मटेरियल हमारे पास कहाँ से आते हैं? ठीक है, 2 तरीके से फूड मटेरियल आते हैं। फ्रूट वेजिटेबल्स तो हमारे प्लांट सोर्सेज से आते हैं। ठीक है, फूड मटेरियल कहाँ से आते हैं? प्लांट सोर्सेज से आते हैं, या फिर कहाँ से आते हैं? एनिमल सोर्सेज से आते हैं। प्लांट से हमारे क्या आते हैं? फ्रूट्स वेजीज, ये सब हमारे कहाँ से आते हैं? फ्रूट्स और वेजेस हमारे आते हैं प्लांट से, है ना। और उस एनिमल से प्रोडक्ट क्या आते हैं? हमारे मिल्क, एग, मीट, ये सब हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है हमारी, उसमें हमें पता होता है कि प्लांट सोर्स से क्या है, एनिमल सोर्स से क्या है। अब ये फूड आइटम्स है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इडली में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, इडली में राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, हम ये सब ऐड कर रहे हैं। इडली में हम यूज़ कर रहे हैं राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ये सब क्या है? प्लांट से आते हैं। ठीक है, ये हमारा नेचर से आ रहा है। तो और ये हमारा चिकन जो है ये कहाँ से आ रहा है? एनिमल से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑयल या घी, ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो प्लांट से आ रहा है, घी कर रहे हैं तो एनिमल से आ रहा है। इसमें सिर्फ यही है पढ़ने का। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है जो आपको लगे कि भाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि प्लांट के पार्ट्स हम पढ़ेंगे कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं? फ्लावर पार्ट होता है, उसका फ्रूट पार्ट होता है। फ्लावर हम किस चीज़ का खाते हैं? फ्लावर हम किस चीज़ का खाते हैं? बताओ कमेंट्स में, फ्लावर हम किस चीज़ का खाते हैं? फ्रूट्स तो सबको पता होंगे। ठीक है, स्टेम हम किस किस की खाते हैं? कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी हम लीव्स खाते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी हम स्टेम्स खाते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके हम फ्रूट खाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसका हम हर कुछ पार्ट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, किसी ना किसी फॉर्म में। अब ये देखो, ये क्या है? बर्ड होती है जहाँ से न्यू प्लांट रीजनरेट कर सकता है। क्या कर सकता है? रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, रीजनरेशन जहाँ से हो सकती है वो बर्ड वाला पार्ट होता है। और नोड और इंटरनोड में फ़र्क क्या होता है? ठीक है, जहाँ से ये वाली बर्ड निकल रही है और ये वाली बर्ड निकल रही है, जहाँ से 2 स्टेम्स निकल रही है ना, हमारी मेन 2 स्टेम्स निकल रही हैं, प्राइमरी स्टेम्स, उनके बीच का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं हम इंटरनोड। 2 नोड को जोड़ने वाला एरिया होता है इंटरनोड। ठीक है, उसके बाद मेन हमारी फिर आती है रूट्स, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट। 2 हमारा रूट और शूट का ही सिस्टम होता है। शूट का मतलब होता है अपर पार्ट, ये वाला पार्ट जो, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये होता है शूट का पार्ट। ठीक है, और ये होता है हमारा रूट का पार्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने यही पढ़ना है। उसके बाद एडिबल पार्ट और नॉन एडिबल पार्ट्स जो होते हैं। एडिबल पार्ट होते हैं जो पार्ट्स हमें खा सकते हैं, जिन पार्ट्स को। ठीक है, एडिबल पार्ट्स कौन से होते हैं? जिन पार्ट्स को हम खा सकते हैं। एडिबल जैसे वैसे तो हम ईट, ईटन, ये वाली वर्ब्स यूज़ करते हैं, लेकिन जब साइंस टर्म्स में जब आप बात कर रहे हो तो अब आप पढ़ रहे हो एडिबल को। ठीक है, एडिबल बहुत मतलब क्या, खाने लायक क्या चीज़ है। ठीक है, 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स हो सकते हैं। अब देखो, अपना है वीट जो है। ठीक है, वीट जो है उसका जो फ्रूट पार्ट है मतलब सीड्स जो निकलते हैं ना, वो तो हम खाते हैं। एज उसका हम फ्लावर बना के क्या खाते हैं? रोटियां खाते हैं उसकी। ठीक है, लेकिन जो उसका हस्क पार्ट है वो हम एनिमल्स के लिए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यूज़ तो दोनों पार्ट हो रहे हैं वीट के भी। अब स्पिनिच है, स्पिनिच का हम कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं? उसके हम लीव्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसके जो स्पिनिच के जो पार्ट हम कंज्यूम करते हैं वो होता है लीव्स वाला पार्ट। ठीक है, मस्टर्ड का हम क्या करते हैं? मस्टर्ड का हम फ्रूट यूज़ करते हैं ना, उस फ्रूट में उसके सीड्स होते हैं, मतलब जो वो पोड बनती है ना मस्टर्ड में, तो ये डिफरेंट तरीके से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये है जो पोटैटो है। पोटैटो क्या है? पोटैटो एक रूट है, तो हम रूट भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है हम किस प्लांट का क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब आप बात कर रहे हो कि भाई हम सीड्स को स्प्राउट करके भी खा सकते हैं। जी बिल्कुल खा सकते हैं हम सीड्स को स्प्राउट करके उन्हें वॉश कर सकते हैं। स्प्राउट कैसे करते हैं? उन्हें पहले सोक करेंगे,
ठीक है, सोक करेंगे, फिर उनको हम क्या करेंगे, वेट क्लॉथ में बंद करके ऐसी जगह पे रख देंगे जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो या फिर क्या हो, सनलाइट की एब्सेंस हो। ठीक है, ऐसे स्प्राउट्स बन जाते हैं हमारे, सनलाइट की एब्सेंस हो। ठीक है, ये हमारा स्प्राउट बनाने का तरीका। वॉश करके हम या उन्हें कुक करके खा लेंगे, है ना। कुक करके खाना इज गुड बिकॉज क्यों खाना कुक करके ईजी है, वो ईजी टू डाइजेस्ट होता है। ठीक है, ब्लोटिंग नहीं करता। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हनी कॉम्ब की। अब हम बात है कि हम क्या क्या खाते हैं। दैट्स द क्या कहते हैं, एक्सक्रीटा ऑफ हनी बीज। जो हम खाते हैं हनी जो है, एक्सक्रीटा क्या होता है, बेसिकली इट्स अ पोटी, है ना, हनी बी की पोटी। तो वो चीज़ है, ठीक है, जो हम कंज्यूम करते हैं। बट एक्सक्रीटा जो है हनी का, वो हम कलेक्ट कहाँ से करते हैं, नेक्टर से। ठीक है, नेक्टर से करते हैं। और हनी जो है वो बनता कहाँ है, बी हाइव्स में। बनाती कौन है, बीज। ठीक है, अब एनिमल्स जो हैं अपने आप में ही, एनिमल्स जो हैं थ्री टाइप ऑफ एनिमल्स हमारे पास होते हैं। एक होते हैं हर्बीवोर्स, एक होते हैं कार्निवोर्स, एक होते हैं ओमनीवोर्स। ये सुना सबने होगा। फर्क क्या है, हर्ब देखो, हर्ब क्या होती हैं, कोरिएंडर वगैरह, इनको हम हर्ब्स बोलते हैं ना, मतलब जो सिर्फ ग्रीन चीज़ें खाते हैं। ठीक है, हर्ब से ही लगा लो, जो सिर्फ ग्रीन चीज़ें खाते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ठीक है, अब बात आती है ओमनीवोरस, ओमनी। ठीक है, ओमनी जो होते हैं वो खाते हैं फ्लैश, मतलब मांस मीट खाते हैं वाले एनिमल्स जो होते हैं, लायंस हो गए, ग्रीन खाने वाले गोट होगी। ठीक है, अब आता है कार्निवोरस मतलब जो दोनों खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो ऐसे शुरू करेंगे, पहले खाएंगे ग्रीन, फिर हम दोनों खाएंगे, फिर हम एक्सट्रीम में जाएंगे फ्लैश खाने के। जब भी हम कभी भी तीन चीज़ों की बात करते हैं ना, तीन चीज़ों की बात करते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि पहली चीज़ है और लास्ट वाली चीज़ है। ये दोनों चीज़ें ना एक दूसरे के एक्सट्रीम में होती हैं। ये बिल्कुल वेज है, ये प्योर नॉन वेज है। ठीक है, ये वेज है, ये प्योर नॉन वेज है भाई, प्योर नॉन वेज है। ठीक है, और उसके बीच का क्या है, उसके बीच का है जो बोथ है ना, जो बोथ है। बोथ का क्या है, हर्बीवोरस से शुरू होगा, लाइन वाइज हमने याद किए होते हैं ना बचपन से, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा, ऐसे हम याद कर लेंगे। इस चैप्टर में यही है, और अब इसका एक्सरसाइज करके देख लेना आप लोग। ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ये हमने सही में चैप्टर इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन इन नेक्स्ट चैप्टर।